लेकिन इसका थोड़ा सा मैं परिप्रेक्ष्य भी बता दूं दर्शकों को। दरअसल स्वामी विवेकानंद का यहां से कन्याकुमारी से क्या कनेक्शन है। 3 दिन प्रधानमंत्री आज से ध्यान लगाएंगे और 1 जून तक ध्यान लगाएंगे। तो स्वामी विवेकानंद ने 24, 25 और 26 दिसंबर 1892 3 दिन यहां पर ध्यान लगाया था और यहीं पर भारत माता की विजन भी देखी और यह जगह ध्यान मंडपम के नाम से मशहूर भी हो गई। और पौराणिक जो मान्यता है तो देवी कन्याकुमारी ने भी यहां तप किया था। तो क्लेवर स्ट्रैटेजी तो है प्रदीप जी। और विपक्ष का हाल क्या, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला है इस मामले को लेकर, या वो जो सवाल उठा रहे हैं वो जायज दिखते हैं आपको? नहीं, प्रभु चावला जी ने जो बात कही उसको, और एक बात मैं याद दिलाऊं आपको, यशवंत ने 4-5 दिन पहले कही थी। उस दोनों बातों को मिलाकर देखना होगा। यशवंत ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र, तमिलनाडु का जिक्र हो रहा था कि वो चुनाव प्रचार तो लोकसभा के लिए कर रहे हैं लेकिन नज़र उनकी विधानसभा चुनाव पर है। तो तमिलनाडु जाने का एक उद्देश्य ये भी है। तो ये आध्यात्मिक यात्रा कम चुनावी यात्रा? प्रधानमंत्री कुछ भी करते हैं, वो राजनेता हैं, उसके पीछे राजनीति ना हो ये मानना बिल्कुल सरासर गलत होगा। लेकिन इसके उनके 2 उद्देश्य हैं। देखिए, एक केवल वो जो तात्कालिक लाभ के लिए सब कुछ नहीं करते, उनकी नज़र में उनका जो विजन है उसमें दीर्घकालिक लक्ष्य भी होते हैं। जो प्रभु जी ने बात कही आध्यात्मिकता की, वो दरअसल लोगों के मन में सनातन धर्म की आध्यात्मिकता की जो ताकत है उसको जगाना चाहते हैं और चेतन में उनके भरना चाहते हैं। जो सनातन धर्म से जुड़े हुए जितने प्रतीक हैं उनका जो फिजिकल डेवलपमेंट हो सकता था ज़्यादातर जगहों पर किया है। ये चाहे केदारनाथ जाना हो, चाहे विवेकानंद रॉक जाना हो, ये उसकी कोशिश। पर इसमें क्या प्रदीप जी एक फर्क करने की भी यहाँ जरूरत होती है। जैसा अभी प्रभु कह रहे थे कि देश के प्रधानमंत्री हैं, पर आज की तारीख में वो बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं। वो बतौर प्रधानमंत्री ये चुनाव प्रचार नहीं कर रहे हैं, वो बीजेपी के एक सांसद, उनके सबसे कद्दावर करिश्माई नेता के रूप में वो प्रचार कर रहे हैं ना। ये फर्क हमें करना होगा। और जब आपने कहा कि सनातन धर्म की वो एक पैरवी करते भी दिखाई देते हैं, तो क्या हम ये भूल जाएं कि हम असल में एक धर्मनिरपेक्ष देश हैं और उस देश के वो प्रधानमंत्री भी? नहीं, धर्मनिरपेक्ष होने का मतलब नहीं है कि आप अपना धर्म छोड़ दें या अपने धर्म के बारे में बोलना छोड़ दें या उसके प्रति आस्था निजी भी होती है। आस्था निजी भी होती है, सार्वजनिक भी होती है। और हिंदू धर्म में तो बहुत ज़्यादा होती है। आस्था के इतना सार्वजनिक प्रदर्शन मुझे नहीं लगता कि किसी और मजहब या धर्म में होता है। तो इसलिए ये दोनों हैं, दोनों चीज़ें हैं। लेकिन सवाल ये है कि देखिए, ये जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बने हैं ये उस जमाने के हैं जब प्रिंट मीडिया था केवल। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया आने के बाद उसमें कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ है। आपने एक शब्द इस्तेमाल किया लूप होल का, इसे आप मान सकते हैं कि लूप होल है। ये प्रचार कर रहे हैं लेकिन नहीं कर रहे हैं। ये दोनों श्रेणी में आएगा। हाँ। कुछ बोल नहीं रहे हैं इसलिए प्रचार नहीं कर रहे हैं, लेकिन मीडिया में दिखाया जा रहा है, देश भर में दिखाया जाएगा, उसका इंपैक्ट होगा, ये मानना चाहिए। तो इसलिए प्रचार भी हो रहा है। मीडिया विजुअल अपॉर्चुनिटी है, हम बिल्कुल। और विजुअल अपॉर्चुनिटी, विजुअल जो है वो ज्यादा इंपैक्ट डालता है शब्दों से। तो ये जो दिखेगा 3 दिन तक लगातार। अब देखिए, सवाल ये है कि प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं, इस पर हम सवाल उठा सकते हैं कि चुनाव प्रचार है कि नहीं, लेकिन विपक्ष के नेताओं को इस लूप होल का इस्तेमाल करने से कौन रोक रहा है? और ऐसा भी नहीं है कि सरप्राइज एलिमेंट है। 2014 में तो चलिए सरप्राइज था। हाँ। कि आप जो है ऐसी उम्मीद नहीं कर रहे थे। हाँ। लेकिन आपने 2014 देखा, 2019 देखा, तो इस बार आप पहले से प्लान कर सकते थे। ये भी हो सकता था कि इंडिया जो ब्लॉक है उसके कुछ नेता, चुनिंदा नेता इस तरह का आयोजन ये फिर वो ग्रे एरिया में आ जाता है कि कोई कहे कि भाई मेरे को ये चतुराई नहीं करनी है, तो फिर आप ऐतराज मत कीजिए। नहीं, ऐतराज करूंगा, पर मैं ये चतुराई नहीं करूंगा। 1 तारीख को जब मतदान होना है तब आप बैठक बुला रहे हैं। हाँ। उसका क्या मकसद है? ये प्रचार ही तो है। उस बैठक की कवरेज जा रही है, उसमें कवरेज होगी, उसमें जो बयान दिए जाएंगे वो दिखाए जाएंगे, उसका भी इंपैक्ट चुनाव पर पड़ेगा। तो दोनों तरफ से अलग अलग रणनीति पर काम हो रहा है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू
पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।